हेलो बच्चों, कैसे हो? आज के इस वीडियो में मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूंगा अभी के इस लेक्चर वीडियो में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ओवा। ओवा एक फीमेल गैमेट है जिसे हम एग सेल के नाम से जानते हैं। यह एग सेल ह्यूमन बॉडी का सबसे बिगेस्ट सेल कहा जाता है। यानी कि अगर कोई कहे कि मानव के शरीर में सबसे बड़ा सेल, जैसे ऑल ओवर हम लोग बिगेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग को मानते हैं, तो ये भी क्या है, ह्यूमन एग है। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल अगर कुछ है तो वह है एग। एक सेल को ही हम सबसे बड़ा सेल कहते हैं, बिगेस्ट सेल कहते हैं। ओवा का काम क्या है? तो ओवा का काम यही है कि यह एक फीमेल गैमेट है, तो यह मेल गैमेट के साथ फर्टाइल होकर एक एम्ब्रायो बनाता है, एक जाइगोट बनाता है, जो आगे डेवलप्ड होकर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ ओवा के अंदर, ओवा एक सेल है, इसलिए ओवा के अंदर ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर उसके जेनेटिक मटेरियल्स होंगे, यानी कि डीएनए होंगे। तो स्वाभाविक है एक ओवा के पास क्रोमोसोम्स की संख्या हैप्लॉइड होगी, क्योंकि ओवा जो है वह हैप्लॉइड है। तो उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होगी वह हैप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। साथ ही साथ ओवा इनिशियल शुरुआती दौर में एम्ब्रायो के लिए नरिशमेंट और प्रोटेक्शन का भी काम करता है। यानी कि जब तक, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि अम्बिलिकल कॉर्ड जब तक फॉर्म नहीं होता है या जब तक यूटरस में इम्प्लांटेशन नहीं होता एम्ब्रायो का, जाइगोट का, तब तक उसको न्यूट्रिशन कौन देगा? तो तब तक ओवा ही उसको, फर्टाइल एग को न्यूट्रिशन, एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ओवा के अंदर साथ ही साथ साइटोप्लाज्म भी होते हैं, जिसे हम ऊप्लाज्म भी कहते हैं। ओवा के अंदर, एग के अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं, उस साइटोप्लाज्म को हम ऊप्लाज्म भी कहते हैं। साथ ही साथ इस ऊप्लाज्म के अंदर, एक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओवा, ओवा की सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ओवा के ऊपर दो कवरिंग लेयर होता है। ओवा के ऊपर दो कवरिंग लेयर होता है, जिसे हम जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडियाटा के नाम से जानते हैं। जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडियाटा के नाम से जानते हैं। अब आओ हम लोग ओवा के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। तो ओवा में, जैसा कि मैंने बताया कि न्यूक्लियस होता है, जिसके पास डीएनए होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल्स होता है, और एक साइटोप्लाज्म होता है, जिस साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, और जितने सारे सेल के पास जो ऑर्गेनेल्स होने चाहिए, वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी साइटोप्लाज्म में होते हैं।
जो साइटोप्लाज्म का आउटर रीजन होता है, जो साइटोप्लाज्म का आउटर रीजन होता है ओवा में, उस आउटर रीजन को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। उस आउटर ओवा के साइटोप्लाज्म का जो आउटर रीजन होता है, उस रीजन को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। और उस कॉर्टेक्स में, उस कॉर्टिकल के पास, उस आउटर रीजन में, उस कॉर्टिकल के पास कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं। और वो ग्रैन्यूल्स, कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो ग्रैन्यूल्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स रिलीज करते हैं, ऐसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन दूसरे स्पर्म को इंटर करने से रोकता है। मान लो कि एक एग है और वह एग एक स्पर्म के द्वारा फर्टाइल हो गया और एग ऐसे बंद हो गया, लेकिन इस एग के आसपास अभी भी बहुत सारे स्पर्म मूव कर रहे हैं, इसके चारों तरफ बहुत सारे स्पर्म मूव कर रहे हैं। तो कहीं दूसरा स्पर्म भी अंदर ना चला जाए फर्टाइल एग के अंदर, तो इसको रोकने के लिए कॉर्टेक्स के आउटर रीजन के पास जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं, वह कुछ एलिमेंट्स, कुछ तत्व रिलीज करते हैं जो इन स्पर्म को माने अंदर जाने से रोकता है। इस स्पर्म को क्या होता है, अंदर जाने से रोकता है। ठीक है। उसके बाद इसके सरफेस पे, ओवा के सरफेस पे माइक्रोवीली होते हैं। विली का नाम तुम लोग सुने होंगे, जो सीलिएटेड टिश्यू जो हमने पढ़ाया था, सीलिएटेड टिश्यू यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यह सरफेस ऑफ एग पे होता है, जो स्पर्म को एग के अंदर जाने में हेल्प करता है, मदद करता है। यानी कि स्पर्म जो है वह एग के अंदर पेनिट्रेट कर सके, इंटर कर सके, इसके लिए यह माइक्रोवीली जो है वह हेल्प करता है स्पर्म को अंदर जाने के लिए। समझ में आ गया? अब बात करते हैं जो ऊपर जो लेयर है, कोरोना रेडियाटा। कोरोना रेडियाटा इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एग, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एग, जो एग को नरिशमेंट देता है और साथ ही साथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है कोरोना रेडियाटा? कोरोना रेडियाटा एक तो नरिशमेंट देता है एग को, और दूसरा क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। क्या करेगा? प्रोटेक्शन देगा। इसके बाद जो एक और लेयर होता है जिसे हम जोना पेलुसिडा के नाम से जानते हैं, यह जोना पेलुसिडा एक थिक नॉन सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर होता है। नॉन सेलुलर थिक ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर होता है जो एग के ऊपर होता है। जोना पेलुसिडा एक थिक यानी कि मोटा नॉन सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर होता है, जो कि ये जोना पेलुसिडा एग को मल्टीपल फर्टिलाइजेशन से रोकता है। एग को जोना पेलुसिडा क्या करता है? मल्टीपल फर्टिलाइजेशन, यानी कि एक साथ बहुत सारे स्पर्म ना घुस जाए अंदर, तो मल्टीपल फर्टिलाइजेशन से रोकता है। कौन रोकता है मल्टीपल फर्टिलाइजेशन से एग को? तो जोना पेलुसिडा आउटर लेयर। अब हम एग के ओवा के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ओवा का जैसे हमने कहा कि यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कंट्रीब्यूशन करता है। जैसे 23 क्रोमोजोम ये लेकर आया, 23 क्रोमोजोम स्पर्म लेके आया, तो 50% जेनेटिक इंफॉर्मेशन मेल के तरफ से आया और 50% जेनेटिक इंफॉर्मेशन फीमेल के तरफ से आया। और जैसे ही एग और स्पर्म फर्टाइल हुआ, तो 23 क्रोमोजोम्स ऑफ फीमेल एंड 23 क्रोमोजोम्स ऑफ मेल मिलके
एक जाइगोट में, एक एम्ब्रायो में 46 क्रोमोसोम बना दिया, यानी कि एक हैप्लॉइड प्लस एक हैप्लॉइड, दो हैप्लॉइड मिलके उस जाइगोट को डिप्लॉइड बना दिया। इसीलिए जाइगोट को हम डिप्लॉइड बॉडी कहते हैं। यानी कि फर्टिलाइजेशन को क्या करता है, फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट कर दिया। साथ ही साथ ओवा क्या करता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है स्पर्म को, एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है स्पर्म को, क्रिएट अ परफेक्ट इन्वायरमेंट टू स्पर्म फॉर द फर्टिलाइजेशन। यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए ओवा स्पर्म को एक ऐसा वातावरण बना के देता है ताकि स्पर्म इजिली ओवा के साथ फर्टाइल हो सके। इसके अलावा जब, जैसा कि हम जानते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में जब ओवा और स्पर्म फर्टाइल होता है तो 1 वीक तक, 7 दिनों तक वह फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है। आफ्टर 7 डेज वह जाकर यूटेरस में इम्प्लांट होता है, जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। समझ में आया? इम्प्लांटेशन किसको कहेंगे? जब फर्टाइल एग मूव फ्रॉम फैलोपियन ट्यूब टू यूटेरस and fixed with the uterus wall, that sister process is called implantation। यानी कि फर्टाइल एग फैलोपियन ट्यूब से आकर यूटेरस के दीवार से चिपक जाए, इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो 1 सप्ताह तक तो वो नहीं आ रहा है, तो 1 सप्ताह तक जो इम्ब्रायो है, उस इम्ब्रायो को न्यूट्रिशन कौन देगा? तो 1 वीक तक यही ओवा इम्ब्रायो को न्यूट्रिशन देने का भी काम करता है, कुछ दिनों तक। समझ में आ गया? साथ ही साथ इसके उस समय क्या होता है, कहाँ से न्यूट्रिशन देगा? न्यूट्रिशन कहाँ से देगा? ओवा के पास तो कुछ सिस्टम नहीं है, तो न्यूट्रिशन दिया तो दिया कहाँ से? तो ओवा के जो साइटोप्लाज्म होते हैं, उस साइटोप्लाज्म में tRNA होते हैं, जो फर्टाइल एग को शुरुआती विकास के लिए प्रोटीन की व्यवस्था करके देता है। यानी कि ओवा के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट tRNA स्टार्टिंग फेज में इम्ब्रायो के लिए प्रोटीन की व्यवस्था करके देता है, ताकि इम्ब्रायो का नरिशमेंट सही तरीके से हो सके बिफोर इम्प्लांटेशन ऑफ इम्ब्रायो। तो आशा करता हूँ तुम लोगों को ओवा का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक शुभ रात्रि।